जिंदगी, क्या जुआ जिंदगी। जिंदगी ने लाके ऐसे मोड़ पे खड़ा किया, जब आप उस परिस्थिति में डूबे हैं, विपरीत परिस्थितियां आपके साथ चल रही, बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, चारों ओर से घिरे हैं, तब आप सोच रहे हैं जिंदगी ने लाके ऐसे मोड़ पे खड़ा किया, खोज में हूं आखिर ऐसा पहले मैंने क्या किया। कुछ किया जरूर होगा मानता मेरा जिया, क्योंकि बिना तेल बाती आग जले ना दिया। दिया जल रहा है, इसका मतलब तेल बाती आग है। जिंदगी ने लाके ऐसी कठिन दौर में खड़ा कर दिया है, पूर्व में हमने कोई ना कोई काम किया होगा, क्योंकि दिया जल रहा है, कर्म का उदय है, मतलब इसके कारण तेल बाती आग तो है, पूर्व का कोई ना कोई हमारा कृत्य जरूर होगा। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आंख बंद करके इसको सुनोगे, ऐसा लगेगा जैसे मेरे लिए ही लिखा गया हो। सबके जीवन में वो दिन आते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो आचार्य श्री भी क्यों ना हो, चाहे वो सीता क्यों ना हो, ये सबके जीवन में आता है। 2-3 बार आचार्य श्री के जीवन में ऐसी कंडीशन आई जब आचार्य श्री को पद त्याग करना है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल समझ लो संकल्प ही ले लिया था, यूं समझ, बस त्याग ही नहीं किया था। जिंदगी ने लाके ऐसे मोड़ पे खड़ा किया, खोज में हूं आखिर ऐसा पहले मैंने क्या किया। कुछ किया जरूर होगा मानता मेरा जिया, क्योंकि बिना तेल बाती आग जले ना दिया। कौन से मोड़ पे खड़े हैं? एक तरफ खाई है तो एक तरफ है कुआं, सामने पहाड़ से है रास्ता रुका हुआ, पीछे लौटना हमारे शब्द कोश में नहीं, चित्त में है मात्र इतना, सोचा क्या था क्या हुआ। ऐसा मोड़ आ गया, हमें समझ में नहीं आ रहा। जब विवाह किया था, विवाह के बाद ऐसा होगा हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ऐसा भी होता है, जब दुकान खोली थी ऐसा होगा ऐसा सोचा ही नहीं था। जब बच्चे हुए थे 2, 3, 4, इसके बाद ये ऐसा करेंगे हमने सोचा ही नहीं था। तो उस समय वो याद आता है, एक तरफ खाई है तो एक तरफ है कुआं, सामने पहाड़ से है रास्ता रुका हुआ, पीछे लौटना हमारे शब्द कोश में नहीं, चित्त में है मात्र इतना, सोचा क्या था क्या हुआ। फिर वो दिन याद आते हैं जब अपना समय था, अपने दिन थे, अपना राज था, फिर वो दिन याद आते हैं। कभी उड़ाया करते थे खुले गगन में हम सुआ, सुआ मतलब तोते, ऐसा समय था, अपना ही राज था, जहां चाहो जिस ओर दिशा में चाहो उस ओर में अपने तोते उड़ते थे, मतलब जिससे जो कहो वो हो जाता था। कभी उड़ाया करते थे खुले गगन में हम सुआ, मुख से कह दिया हुआ तो सब कहें हुआ हुआ, रास्ते खुले थे चाहो जहां जाओ चारों ओर, अब समझ सका कि आखिर जिंदगी है क्यों जुआ। हमने बचपन में पढ़ा था कि जिंदगी जुआ है, आज समझ में आया कि जिंदगी जुआ क्यों है, क्योंकि एक समय था जब हमारी चलती थी, आज कहीं नहीं चलती। एक समय था चारों ओर रास्ते खुले थे, आज सारे रास्ते बंद हैं। ये कंडीशन बनती कि नहीं? कभी उड़ाया करते थे खुले, वो सोच रहा है जब फंसा है कि जब वो कर्मों के तीव्र पाप कर्मी को दे फंसा है, अब वो पुराने दिन याद कर रहा है। कभी उड़ाया करते थे खुले गगन में हम सुआ, मुख से कह दिया हुआ तो सब कहें हुआ हुआ, रास्ते खुले थे चाहो जहां जाओ चारों ओर, अब समझ सका कि आखिर जिंदगी है क्यों जुआ। फिर मन में ये भाव आता है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया है। आज लग रहा भले लगी किसी की बद्दुआ, नजर लगी है या किसी ने जादू टोना कर दिया, टोना बद्दुआ नजर। आप लोगों के मन में ये भाव आते होंगे जब बहुत पाप कर्म को उदय, किसी ने नजर लगा दी, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ टोटका कर दिया, शनि 7.5 ही चल रहे, मुनीश्वरनाथ भगवान याद आते हैं। सब होता कि नहीं? सब पगला लोग हैं हमारी दृष्टि में। क्या सोचना चाहिए? आज लग रहा भले लगी किसी की बद्दुआ, नजर लगी है या किसी ने जादू टोना कर दिया, टोना बद्दुआ नजर, ये सब अशुभ कर्म के नाम, पुण्यवान को इन्होंने आज तक नहीं छुआ। अगर वो पुण्यवान है, ना उसको नजर लगती है, ना टोना ना टोटका, तो महाराज जी कोई पुण्यवान है, हाँ उस पुण्यवान का पाप का उदय आ गया,
तो बात अलग है, वो तो फिर तीर्थंकर भी क्यों ना हो, कमठ ने उपसर किया। लेकिन अगर उसके पास पाप नहीं है, पुण्य है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये जो टोना टोटका नजर, साढ़े साती, शनि, ग्रह दुनि, सब पाप कर्म के पर्यायवाची नाम है। इन पचड़ों में समझदार व्यक्ति ना पढ़ के पुण्य की ओर ध्यान देता है। बस आज लग रहा भले लगी किसी की बद्दुआ, नजर लगी है या किसी ने जादू टोना कर दिया, टोना बद्दुआ नजर, ये सब अशुभ कर्म के नाम। पुण्यवान को इन्होंने आज तक नहीं छुआ। तो महाराज अब क्या करें, उपाय बता दो। सब सारी समस्याओं का केवल एक उपाय है, पाप का उदय है, पुण्य संचय करो, समता रखो, पुण्य को बढ़ाओ, पाप कम होगा, समय निकालो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। उपाय क्या है? ये तो बता दिया। अभी यही उपाय है कि चुप रहो, करो दुआ। क्या उपाय है? तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, क्या उपाय है? अभी यही, कुछ नहीं कर सकते आप। जितने कीचड़ में अगर आप चले गए, जितने हाथ पैर फड़फड़ाओगे उतने नीचे घुसोगे। पाप कर्म का तीव्र उदय है, जितने फड़फड़ाओगे उतने डूबोगे, अंदर घुसोगे। कोई उपाय नहीं है। उस समय शांत रहो, नमो रिहंताड़म, नमो रिहंताड़म, समय निकालो। अभी यही उपाय है कि चुप रहो, करो दुआ। समय दो, आग बुझेगी, नहीं उठेगा फिर धुआं। अभी यही उपाय है कि चुप रहो, करो दुआ। दुआ मतलब नमो रिहंताड़म, भगवान का नाम लो। अभी यही उपाय है कि चुप रहो, करो दुआ। समय दो, आग बुझेगी, नहीं उठेगा फिर धुआं। खुलेंगे रास्ते, अभी प्रबल कर्म का जोर है। स्वयं कहोगे बाद में कि जो हुआ अच्छा हुआ। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम।